नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने शंकर भगवान और पार्वती माता जी की कहानी सुनाने वाली हूँ। कृपया आप लोग ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है कि सड़क पर एक भिखारी भीख मांग रहा था और ज़ोर ज़ोर से भगवान को आवाज़ दे रहा था। वह कुछ कह रहा था कि हे भगवान, मैं भूखा हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, ना मेरे रहने के लिए घर है, हे भगवान मेरे पास कुछ भी नहीं है। वह बार बार ऐसे ही बोलकर भगवान का नाम ले रहा था। वह बोल रहा था कि हे शंकर भगवान, मेरी विनती सुनो, मुझे कुछ खाने के लिए दो। इतने में शंकर पार्वती माता जी धरती पर घूमने के लिए आए। उन्होंने उस भिखारी को देखा। वह बार बार शंकर भगवान जी का नाम लेकर भिक्षा मांग रहा था। इतने में पार्वती माता जी ने जब उस भिखारी की आवाज़ सुनी तो उन्होंने शंकर भगवान जी से कहा कि हे भगवान, आप इस बेचारे को कुछ देते क्यों नहीं? यह बेचारा कब से आपका नाम लेकर आवाज़ लगा रहा है, तब भी आप नहीं सुन रहे। आप इसे कुछ दे दीजिए, बेचारा परेशान है। तब शंकर भगवान जी ने कहा कि हे पार्वती माता, हे पार्वती, तुम बहुत ही दयालु हो। किसी का दुख अपने आप से देखा नहीं जाता, परंतु जैसा इसके लिए है कुछ भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इसके भाग में कुछ नहीं लिखा है, इसकी किस्मत में गरीब रहना ही लिखा है। तब भी तुम यदि कहती हो कि मैं इसे कुछ दे दूं, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसे कुछ दे सकूं। बाकी इसकी तकदीर में जो लिखा हो वह स्वयं आप देख लेंगे। ऐसा कहकर शंकर जी ने एक बड़ा सा कद्दू उस भिखारी के सामने थोड़ी दूर पर डाल दिया। उस कद्दू के अंदर ढेर सारे रुपए, पैसे, हीरे, मोती व सोना चांदी आदि डालकर शंकर भगवान ने उस भिखारी के सामने में डाल दिया। वह भिखारी सोचता है कि मैं आग बंद करके चलूं, देखूं तो सही कि कैसे अंधे लोग सड़क पर चलते हैं। यह सोचकर उसने आग बंद करके चलने लगा। इतने में उस कद्दू पर लात लगी तो वह कद्दू दूर चला गया और वह भिखारी उसके आगे जाकर फिर अपनी आँख खोलकर चला गया और फिर भीख मांगने के लिए शंकर भगवान को आवाज़ देने लगा। शंकर भगवान ने वह कद्दू गायब कर दिया और पार्वती माता जी से बोला कि अब मैं क्या करूं? इस गरीब के भाग में नहीं है धन न दौलत, कुछ भी नहीं है। फिर माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि तुम एक बार उसे फिर से कुछ दे दो, शायद उसे मिल जाए। तब शंकर भगवान ने जहाँ भिखारी जा रहा था वहाँ पर एक मंदिर था। मंदिर की सीढ़ी के पास जब भिखारी पहुँचा तो भगवान उसके सामने सीढ़ी के पास में धन दौलत की पोटली उसके पास में रख दी, जिससे वह भिखारी बिना देखे ही मंदिर की सीढ़ी से हटकर दूसरे रास्ते पर चला गया। उस पोटली को उसने देखा तक नहीं। अब शंकर जी ने पोटली को फिर गायब कर दिया, क्योंकि भिखारी के भाग्य में तो कुछ था ही नहीं। अब शंकर भगवान ने कहा कि मैंने कहा था पार्वती जी, इसके भाग में यह सब नहीं है। पार्वती माता ने कहा कि तुम शायद ठीक कह रहे हो। इतना कहकर वे दोनों अपने अपने धाम शंकर जी भगवान और पार्वती माता वापस चली गई। धन्यवाद। लाइक और शेयर करें।